हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी गुरु चैनल में। अगर आप एक सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक सरकारी टीचर बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस रहती है और क्या क्या योग्यताएं होती हैं और कौन सा कोर्स करना होता है, कौन सी परीक्षा देनी होती है, ये सभी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और जो प्राइमरी टीचर होते हैं उनके लिए क्या योग्यता होती है और जो मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं उनके लिए क्या योग्यता होती है, कितने प्रकार के टीचर होते हैं और कौन सी क्लास को पढ़ाने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, वो सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप्स आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। कृपया आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो और एजुकेशन से संबंधित सभी अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम गवाए। तो दोस्तों, टीचर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। यहाँ पर कोई प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता है, कोई मिडिल स्कूल में पढ़ाता है, कोई हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाता है। तो यहाँ पर जो अलग अलग टीचरों के लिए अलग अलग योग्यता होती है। तो यहाँ पर टीचरों को 3 प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर सबसे पहला है PRT टीचर। तो यहाँ पर PRT का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी टीचर्स। जो प्राइमरी टीचर होते हैं वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक पढ़ाते हैं। PRT टीचर बनने के लिए, यानी कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपके पास जो योग्यता होनी चाहिए, सबसे पहले तो आप किसी भी स्ट्रीम से आपको 12th पास करना होगा। जो 12th में आपकी 50% अवश्य होनी चाहिए। 12th पास करने के बाद में आप B.Ed कोर्स कर सकते हैं। वैसे तो कई सारे डिप्लोमा कोर्स होते हैं, लेकिन आप न्यू पॉलिसी के हिसाब से देखा जाए तो आपको B.Ed करना चाहिए। 12th के बाद B.Ed करोगे तो आपकी ये B.Ed 4 साल में पूरी होगी। और इसके बाद में सरकारी टीचर बनने के लिए आगे क्या प्रोसेस रहेगी, इसके बारे में भी बात करेंगे लास्ट में। पहले हम जो 3 प्रकार के टीचर होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसके बाद में जो सेकंड प्रकार के टीचर होते हैं वो होते हैं TGT टीचर्स। तो TGT का फुल फॉर्म होता है ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर्स। अगर आप एक ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि जो ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं वो कक्षा 5 से लेकर कक्षा 10वीं तक पढ़ाते हैं। अगर आप भी कक्षा 5 से लेकर कक्षा 10वीं तक पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप TGT टीचर्स बन सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा और इसके बाद में आपको B.Ed कंप्लीट करना होगा। तो B.Ed यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद में 2 वर्ष में कर सकते हैं। तो आप 2 वर्ष में अपनी B.Ed कंप्लीट करने के बाद में आपको आगे क्या करना है, ये प्रोसेस हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले जो तीसरे प्रकार के टीचर होते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। और इसके बाद में जो तीसरे प्रकार के टीचर्स होते हैं वो होते हैं PGT टीचर्स। तो PGT का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, क्लास 10वीं से लेकर क्लास 12वीं तक पढ़ाना चाहते हैं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना अति आवश्यक है। तो जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो तो इसके बाद में आप B.Ed कर सकते हो। आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होना चाहिए, तभी आप PGT टीचर्स बन सकते हो। लेकिन आपको एक बात ध्यान में हमेशा रखना है, आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं हमेशा उसी सब्जेक्ट को लेकर अपनी पढ़ाई करें। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि टीचर कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार का टीचर बनने के लिए आपको क्या योग्यता होनी चाहिए, ये भी आप समझ गए होंगे। कौन सी डिग्री होना चाहिए, ये भी आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस रहती है उसके बारे में जान लेते हैं। जब आप अपनी B.Ed कंप्लीट कर लेते हो तो इसके बाद में आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, CTET और STET। तो यहाँ पर सबसे पहले CTET की बात करते हैं। तो CTET होता है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो CTET एग्ज़ाम देने के बाद में आप एक केंद्रीय विद्यालय की आप टीचर बन सकते हैं। और इसके बाद में STET की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप किसी राज्य से अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं किसी राज्य के, तो आप STET की परीक्षा दे सकते हैं। जैसे कि हर स्टेट का अलग अलग होता है, जैसे UP का UP टेट, इसी प्रकार से हर राज्य का अलग अलग टेट की परीक्षा होती है। तो ऐसे में आप जब आप B.Ed कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद में अगर आप CTET एग्ज़ाम देकर
आप केंद्रीय विद्यालय की टीचर बन सकते हैं। अगर आप सीटेट नहीं देना चाहते हैं तो आप एस्टेट दे सकते हैं। आप जिस भी स्टेट में रहने वाले हो, जिस स्टेट से आप परीक्षा देने वाले हो, उसका टेट एग्ज़ाम होगा, उसे आप दे सकते हैं और आप अपने स्टेट के टीचर बन सकते हैं। जब आप सीटेट या एस्टेट एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, इसके बाद में आप टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। तो जब भी वैकेंसीज आती हैं आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ राज्यों में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है प्रोसेस में, लेकिन ज़्यादातर सभी की यही प्रोसेस रहती है। वैसे एक गवर्नमेंट टीचर बनना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको काफ़ी सारी प्रोसेस से गुजरना होता है। जैसा कि आप वीडियो में देखकर समझ गए होंगे, अगर आपके अंदर पढ़ाने की क्षमता है या किसी टॉपिक को अच्छे से समझाने की क्षमता है और आप में वो काबिलियत है एक टीचर बनने की, तो आप गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए मेहनत कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी आपको करना पड़ेगा। ऐसे में वैकेंसीज़ भी बहुत कम आती हैं। आप देख सकते हैं कम वैकेंसी यानी कि लेट वैकेंसी आने के चक्कर में यहाँ पर काफ़ी सारा कंपटीशन बढ़ जाता है। जितनी लेट वैकेंसी आएंगी उतना ही कंपटीशन बढ़ेगा, इसलिए आपको मेहनत भी उतनी ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप अपने कॉम्पिटिटरों को पीछे छोड़ना चाहते हैं और अच्छे नंबर लाकर पहली ही बार में एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो आप जब से बीएड कोर्स करें तभी से आप टीचर बनने के लिए मेहनत करते रहें और अपनी तैयारी को करते रहें। तो जब भी वैकेंसीज आए तभी आप अप्लाई करके आप पहली बार में गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। और इसके बाद में गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले, जब से आप टीचर बनने की तैयारी करने लगते हैं तब से आप स्टूडेंटों को पढ़ाना शुरू करें और आपके अंदर वो क्षमता लेकर आएँ जो कि एक टीचर के अंदर होती है। किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझाना और बिना गुस्सा किए उस बच्चे को दिमाग में उतारना कि किस उसकी भावना समझना, किस प्रकार से सामने वाला जो स्टूडेंट है वो अपनी बात को या फिर जो आप पढ़ा रहे हैं उसे किस प्रकार से समझ पाएगा, ये काबिलियत एक टीचर में होती है। वो आपके अंदर लाना होगा, तब जाके आप उस काबिल बनोगे। अब इसके बाद में बात करते हैं कि कौन सी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए टीचर बनने के लिए। तो ऐसे में अगर न्यू पॉलिसी के हिसाब से बात करें तो आप में से तो बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स होते हैं जो कि आप 12th के बाद भी कर सकते हैं ये गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, जैसे कि डीएड, डीएलएड। अगर न्यू पॉलिसी के हिसाब से देखा जाए एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए बीएड कोर्स सबसे बढ़िया रहेगा। और बीएड के संबंध में आप जो न्यू पॉलिसी है उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहें एजुकेशन से संबंधित, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे हर लेटेस्ट वीडियो और हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।